कर्ण की हार या एक महायोद्धा की परीक्षा। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिसे इतिहास ने ही भले ही हारने वाला कह दिया हो, लेकिन जिसने जीवन की हर परीक्षा का साहस और आत्मबल से जीता है। उसका नाम है कर्ण। कर्ण वो महान योद्धा जिसे कभी उसका जन्म नहीं अपनाया गया, जिसे समाज ने सुपुत्र कहकर अपमानित किया, जिसे उसके अपने ही गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी जिसने कभी हार नहीं मानी। कर्ण की हार नहीं, ये उसकी परीक्षा थी। जब हम कहते हैं कि कर्ण हार गया, तो क्या हम सच में उसकी हार को समझते हैं? क्या हार वही होता है जो रणभूमि में तीरों से होती है? नहीं साथियों, असली हार तो तब होती है जब मनुष्य हालातों के आगे झुक जाए, जब वह संघर्ष छोड़ दे। लेकिन कर्ण ने ऐसा कभी नहीं किया। कर्ण का जीवन ही एक महायुद्ध था। गरीबी, अपमान, अस्वीकृति, धोखा और अंत में धर्म संकट। लेकिन उसने हर बार उठकर दिखाया कि सच्चा योद्धा कौन होता है। परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन संकल्प अडिग था। एक और अर्जुन था जिसने गुरु द्रोणाचार्य ने शस्त्र विद्या का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया। दूसरी ओर कर्ण था जिसने गुरु बनाना भी पड़ा छल से। परशुराम से शिक्षा पाने के लिए झूठ बोलना पड़ा कि वो ब्राह्मण है। कर्ण की यही लड़ाई है जो उसे प्रेरणादायक बनाती है। हर बार जब दुनिया ने उसे गिराने की कोशिश की, उसने खुद को उठाया। आप सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो जानता था कि वो किस ओर से है, अधर्म या धर्म, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा धर्म था कृतज्ञता। कर्ण ने कभी अपने मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़ा, क्योंकि दुर्योधन ही था जिसने उसे सम्मान दिया। कर्ण ने जो चुना उसका मूल्य चुकाया। सच ये है कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। सच ये है कि वो अधर्म की ओर खड़ा दिखा। लेकिन क्या हम ये भूल सकते हैं कि कर्ण ने अपने जीवन में कभी छल से विजय नहीं चाही। रणभूमि में जब अर्जुन के साथ सामना उसका रथ घसा और वो नीचे झुककर चक्र निकल रहा था, उसने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार युद्ध करो, मैं असहाय हूँ। लेकिन फिर भी उसे धोखे से मारा गया। यह हार नहीं थी, ये उस योद्धा की परीक्षा थी जिसने अंत तक धर्म, कृतज्ञता और शौर्य की मिसाल पेश की। कर्ण प्रेरणा का प्रतीक। आज हम जब भी किसी कठिन परिस्थितियों में होते, तो हमें कर्ण से सीखना चाहिए। जब कोई कहे कि तुम उस जाति, उस वर्ग या उस शख्स के नहीं हो, याद रखो कर्ण हो। जब कोई अवसर न मिले तो खुद अपने लिए अवसर बनाए, जैसे कर्ण ने परशुराम से विद्या ली। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी अपने मूल्यों पर अडिग रहो, जैसे कर्ण ने कृतज्ञता नहीं छोड़ी। कर्ण की सबसे बड़ी जीत कर्ण की सबसे बड़ी जीत क्या थी? स्वीकृति। मरते वक्त जब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे पूछा, क्या तुम्हें अपने जीवन से संतुष्ट हो? कर्ण ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने जो चुना उसे पूरी तरह निभाया, मैंने कभी हार नहीं मानी। साथियों, यही है सच्चा विजेता, वो जो अंत तक अपने कर्म, अपने धर्म और अपने आत्मबल से विचलित न हो। कर्ण हमारी आत्मा का आईना है। कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन के हर असमानता, हर अपमान, हर अस्वीकृति हमारे बीते चुके युद्ध को बाहर लाने का अवसर है। तो अगली बार जब जीवन आपको परख रहे हो, जब हालात आपके पक्ष में न हो, जब लोग आपके नीचा दिखा रहे, याद रखिए आप भी कर्ण है। आपकी हार नहीं हो रही, आपकी परीक्षा चल रही है। धन्यवाद। जय श्री हिंद। राधे राधे। जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।